हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला। मैं विवेक फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ अपनी क्लासेस। तो आज हम बताने जा रहे हैं डू और डज का प्रयोग। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डू एंड डज। कि इसकी पहचान पहले पढ़ते हैं हम कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जोर दे के कहा जाए, ठीक, वहाँ जोर दे के कहा जाए या बात किया जाए तो वहाँ डू और डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वाक्य में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जोर दे के कहा जाए, बात किया जाए तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। देखिए डू और डज का प्रयोग करते कहाँ हैं? डू का प्रयोग जब प्लूरल होगा तब, यानी हमने लिखा था अभी बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे और एक वचन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा डू और डज का प्रयोग। अब देखिए हम जैसे एग्जांपल देते हैं, वह खाना खाता तो है, कहते हैं ना वह खाना खाता तो है पर मोटा नहीं हो रहा है या हेल्दी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वह खाना खाता तो है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो टोटल बन चुका था, लेकिन अभी देखा तो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो इसी के साथ हम अपना पूरा फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर हमने यही बताया था, स्ट्रक्चर यही लिखा था। इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रक्चर। ठीक, मास्टर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मास्टर स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि यह एक ही प्रकार से ये बनता है, क्योंकि यह यूज है। ठीक, अगर ये निगेटिव में हो जाएगा, इंटरोगेटिव में हो जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है बट डू और डज का यूज है। तो ये रहा है आपका मास्टर स्ट्रक्चर, जिसको हम इसी अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए हमने वाक्य लिख दिया है। पहले से भी उसमें भी वाक्य लिखा था, लेकिन वो क्या है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई और वीडियो खत्म हो गई थी। देखिए हमने लिखा है राजू गाना गाता तो है। लास्ट में आया क्या है? गाता तो है, यानी कि जोर हम दे रहे हैं कि वह गाना गाता तो है। तो क्या लिखा हूँ? राजू डज सिंग सॉन्ग। राजू एक वचन है तो डज लगाया हूँ। ठीक, और देखिए पापा बाजार जाते तो हैं, तो यानी पापा एक वचन, पापा हमेशा एक ही होते हैं, तो पापा डज गो टू मार्केट। तो अब हम बहुवचन का भी बना लेते हैं, जैसे सूरज और राजन खाना खाते तो हैं। देखिए अब लिखेंगे सूरज एंड राजन। सूरज एंड राजन, देखिए बहुवचन हो गया क्योंकि दो लोग हो गए। हमने बताया है कि अगर एक से बढ़ जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे तो बहुवचन में आ जाएगा। बहुवचन के साथ हमने डू लगाने के लिए बोला है, तो डू लग जाएगा। सूरज एंड राजन क्या होगा? सूरज एंड राजन क्या होगा? डू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? सूरज एंड राजन डू खाना, यानी कि ईट फूड। ठीक, ये रहा है आपका वाक्य। तो ये रहा। और एक बनाते हैं, जैसे वे घर जाते तो हैं। ठीक, तो जोर दे रहा है वाक्य में, खाना खाते तो हैं, जोर दे रहा है वाक्य में। ठीक, तो इसलिए हम डू और डज के यूज के अनुसार बनाएंगे, ना कि सिर्फ हम डू और डज का प्रयोग करते हैं इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे। डू और डज का यूज के अनुसार बनाएंगे। जब तो है लास्ट में आ जाए, जब वाक्य में तो है आ जाए, तो हम डू और डज के प्रयोग के अनुसार बनाते हैं। ठीक, देखिए दे डू ईट फूड। ठीक, देखिए यस और ईएस की बात आई। यस और ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो यस और ईएस जब डज लगाएंगे तो उसी में यस और ईएस का प्रयोग हो जाता है। यस ईएस अलग से नहीं लगाते हैं। ठीक, ये रहा। जैसे एक यस ईएस का प्रयोग बता दें, जैसे वह गेंद पकड़ता तो है। ठीक, देखिए ही
अब एक वचन है, डज लगेगा, डज। अब जैसे कैच है, कैच, तो यहाँ यस यस का प्रयोग होता, लेकिन यस यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब डज लग गया है तो ई यस इसी में लग जाता है, इसलिए यहाँ पे यस यस का प्रयोग नहीं होगा, बस ऐसे रहेगा, ही डज कैच बॉल, BALL, ठीक। ये रहा, और बनाते हैं, सोहन पढ़ता तो है, सोहन डज रीड, ठीक, सोहन डज रीड। तो ये रहा आपका डू और डज का प्रयोग। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। बने रहिए हमारे इस कंटिन्यू वीडियो के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो भी आपके संपर्क में उन्हें सजेस्ट कीजिए, बताइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन में आए आप कीजिए, बट कीजिए ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जो भी होता है इसी के अनुसार सबका मदद हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। खैर आपके ऊपर है। थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद।